ईडी और बीई का आपका तैयारी कैसा चल रहा है? यस, हम आप ही लोग से पूछ रहे हैं, यानी आप 4th सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप ईडी और बिजनेस एथिक्स का तैयारी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू पेपर है। आप बोलेंगे सर एमसीक्यू पेपर का तो आपने सजेशन दिया ही नहीं, तो तैयारी कैसे करेंगे? तो फिर बात वही आता है जो इकोनॉमिक्स में मैंने बोला है, एमसीक्यू का कोई भी सजेशंस नहीं होता है, क्योंकि एमसीक्यू का सजेशंस कोई भी नहीं दे सकता है, ये समुद्र है। तो बोलेंगे सर फिर कैसे करेंगे? आपको एक एक चैप्टर ईडी का और बिजनेस एथिक्स का पहले पढ़ना है, वहां से पूरा नॉलेज आएगा। नॉलेज आने के बाद आप किसी भी तरह का एमसीक्यू कर सकते हैं। एमसीक्यू बीच बीच से लिया जाता है, यानी चैप्टर का नॉलेज रहेगा, वहां बीच से कोई इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उससे एक एमसीक्यू बन गया। इसी तरह से हर एक इंपॉर्टेंट जो लाइन होते हैं उससे एक एमसीक्यू बनते हैं। आप बोलेंगे सर तो ये बड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया, इस लेंदी प्रोसेस को हम लोग कैसे करेंगे? है ना, शॉर्टकट। ध्यान से सुनेंगे, हम आपको सजेशंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन हर एक चैप्टर का की पॉइंट दे रहे हैं। की पॉइंट, की का मतलब चाबी। जैसे देखते हैं ना, घर के अंदर जाना चाहते हैं, अगर आप बाहर हैं और आपने घर में ताला लगा के गया है तो की से ताला को खोलते हैं, फिर अंदर घुसते हैं। इसी तरह से ईडी और बीई का की पॉइंट दे रहे हैं, खुलेगा और पूरा का पूरा आप ईडी और बीई के अंदर में चले जाएंगे, जहां पर आपको पूरा का पूरा एक एक चीज आप ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा में कंप्लीट कर सकते हैं। यानी पूरा का पूरा एक ईडी और बी सिर्फ 1 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हैं और बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। क्या करना चाहिए भाई? हम आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स दे रहे हैं, जहां पर हर एक चैप्टर का की पॉइंट है उसको आपको पढ़ना है, और साथ ही साथ कुछ एमसीक्यू भी दे रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये पढ़ने से एमसीक्यू बन रहा है या नहीं बन रहा है। साथ ही साथ आपको और क्या करना चाहिए? जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर है ना, जैसे 19 का 20 में एग्जाम नहीं हुआ था, 21 का और 22 का, आप बोलेंगे सर 23 का दरकार नहीं है, आप ये तीनों को भी करके जाइए। यानी की पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिए, जो एमसीक्यू दिए हैं उसको पढ़ लीजिए, साथ ही साथ 21, 22 और 19 ये तीनों करके जाइए। देखेंगे आपको सारा का सारा कॉमन क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। रह गया बात, आप बोलेंगे सर इकोनॉमिक्स और ईडी और बी तो हो गया, कॉस्ट एंड टैक्स का कैसे करेंगे? तो कॉस्ट एंड टैक्स का अगर अभी तक तैयारी नहीं की है, वो प्रैक्टिकल है, तो आप पेन ड्राइव ले सकते हैं या फिर मेरे ऐप से ले सकते हैं, जहां पर हैवी डिस्काउंट में आपको चीजें अवेलेबल हो रही है। आप बोलेंगे सर फिर भी जितने टीचर हैं उससे आपका कॉस्ट ज्यादा है, तो भाई एक बात बताएं आपको, देखो बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कॉस्ट ज्यादा है, इसका कॉस्ट आईफोन का ज्यादा होता है ना, ज्यादा होता है, तो बट ये सिक्योरिटी देता है। लोग इस सिक्योरिटी के लिए ही इसको खरीदते हैं और पैसा लगाते हैं। ये सिक्योरिटी नहीं देता है, सिक्योरिटी वो देता है आईफोन, ये सिक्योरिटी नहीं देता है। तो इसी तरह से माथुर सर आपसे कुछ चार्ज ज्यादा जरूर करता है, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वही आता है। मेरा जो भी सजेशंस है बाद में लोग उसको कॉपी करते हैं, फिर आपको देते हैं। इसीलिए हमेशा अगर कुछ ना समझ में आए तो इसका और सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन इसके तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं। वैसे हम फोन के बारे में बात नहीं कर रहे थे, आप समझ ही गए होंगे। इसीलिए 2-4 पैसा मत देखो, अपना लाइफ देखो कैसे सेव करेंगे, क्योंकि 2 पैसा बचाने के लिए 5th सेमेस्टर में कितने लोग फेल हुए थे, इधर उधर से पेन ड्राइव और ऐप से खरीद के 999 रुपया में पूरा जिंदगी बर्बाद कर लिया। इसीलिए आप कॉल कीजिए और जितना जल्दी हो सकता है कॉस्ट और टैक्स का पेन ड्राइव या ऐप लेके अच्छे से तैयारी कीजिए, और यहां पर ईडी और बी का जो तैयारी का प्रोसेस बताएं उसको जरूर से आप यूज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।